हाय प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में गेम सॉफ्टवेयर की मदद से पासपोर्ट साइज फोटो किस तरह से बना सकते हैं। गेम का फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री है। आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इंटरफेस भी काफी आसान है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज फोटो हम इस गेम एप्लीकेशन मतलब गेम सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गेम पर सॉफ्टवेयर को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हमने पहले से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रखा है। इसका आइकन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अगर इसको आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ कि गेम सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मित्रों हम सीखते हैं गेम एप्लीकेशन में पासपोर्ट साइज फोटो किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका देखने को हमें मिलता है। स्टार्टिंग में ओपनिंग के समय हमें कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो उसके बाद हमें कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस पूरा देखने को मिलता है। देखिए ये पूरी तरीके से हमारा गेम सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इसको हम जीनो इमेज के नाम से भी जानते हैं। जीनो मतलब GNU इमेज मतलब जीनो इमेज। ठीक है, ये हमारा गेम सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है। अब इसमें पासपोर्ट साइज फोटो हम किस तरह से बना पाएंगे। पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए सिंपली पहले आपको वो फोटो यहाँ पर इंसर्ट करना है, वो फोटो यहाँ पर लाना है जिसको आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं। अब फोटो लाने के यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है कि अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में पहले से फोटो मतलब डाउनलोड है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आपको सिंपली इस इंटरफेस के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन इमेज का ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपका जो भी फोटो जहाँ पर भी लोकेशन जिस भी लोकेशन पे है, जिस भी फाइल फोल्डर के अंदर है, वो फाइल फोल्डर आप सेलेक्ट करके उस फोटो के ऊपर डबल क्लिक करके वो फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे जो भी फोटो चाहिए उस फोटो के ऊपर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मुझे ये वाला फोटो चाहिए, यहाँ पर कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फोटो कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। अगर मान लो आपका फोटो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं है, यहाँ पर मैं क्रॉस बटन की मदद से पहले इसको क्रॉस कर लेता हूँ, कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं है। अभी जस्ट आपने किसी भी कस्टमर का या फिर किसी का भी आपने फोटो अपने मोबाइल में मतलब खींचा है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो फोटो आपको अपने व्हाट्सएप में डालना है। व्हाट्सएप पर डालने के बाद आपको वो व्हाट्सएप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लॉगिन करवा के रखना है। लॉगिन करवा के रखने के बाद आपको आपने जो भी इमेज जिस भी नंबर पर भेजा होगा उस नंबर पर आपको सेव करना है और वहां पर आपका इमेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमारा इमेज आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इमेज को कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी इमेज आ रहा है, कॉपी मतलब कॉपी आ रहा है, कॉपी के ऊपर क्लिक करके हम इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो कॉपी हो चुका है। अब वापस हम जेनो मतलब गेम पर सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर Ctrl+V से वो फोटो यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी कि आपने जो व्हाट्सएप से फोटो कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने की शॉर्टकट की ही Ctrl+V। जैसे आप Ctrl+V प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फोटो है इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। फोटो आने के बाद आपको क्या करना है कि आपका प्रोसेस रहेगा पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए सबसे पहले क्रॉपिंग का, मतलब आपको फोटो क्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रॉप करने के लिए आपको अलग अलग टूल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टूल बार इसका सेक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक क्रॉप टूल मिलेगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, मतलब कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा क्रॉप टूल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्रॉप टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और इसकी शॉर्टकट कीज भी आपको ध्यान में रखने हैं, Shift+C। अगर आप इसके ऊपर नहीं क्लिक करें, अगर आप डायरेक्ट Shift+C प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो क्रॉपिंग टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्रॉपिंग टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रॉप से संबंधित मतलब उस टूल से संबंधित जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्रॉप टूल में इस सेकंड बॉक्स को यहाँ पर डिलीटेड क्रॉप्ड पिक्सल इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
इस बॉक्स को आपको सेव कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं क्लिक करना है, आपको इसी बॉक्स को टिक मार्क करना है। इसको टिक मार्क करने के बाद आपको अपना फोटो इमेज क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के लिए आपको सिंपली जहाँ से आप क्रॉप करना चाहते हैं वहाँ पर कर्सर रखना है और माउस का लेफ्ट बटन दबा के कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आपको ड्रॉप डाउन करके आपको क्रॉप कर लेना है। ये हमारा क्रॉप हो गया। इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं। तो ऊपर करने के वैसे आपका फोटो अगर आपको लगता है कि सही है तो आपको बीच में भी कर्सर ला के रखेंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको ऊपर नीचे करेंगे। लेफ्ट बटन दबा कर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इस क्रॉपिंग एरिया के चारों और कॉर्नर भी मिलेंगे। इसको आप राइट और लेफ्ट से भी क्रॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड से क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में आप जैसे जाएंगे कर्सर को लेके तो यहाँ पर राइट साइड का जो यहाँ पर कॉर्नर वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसको कुछ इस तरह से क्रॉपिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके उसी प्रकार लेफ्ट साइड से भी आप क्रॉपिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरह से आप ऊपर नीचे से भी क्रॉप करना चाहते हैं कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो अपना फोटो है वो कुछ इस तरह से क्रॉपिंग करना है और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पासपोर्ट साइज फोटो बनाओगे अपने कंप्यूटर लैपटॉप में तो आपको जो फोटो आप पासपोर्ट साइज बना रहे हैं उस फोटो के कंधे दोनों तरफ से मिलान रखने बराबर रखने हैं। ठीक है, तभी जाकर आपका फोटो सही सेटअप हो पाएगा। ये कुछ इस तरह से हम कंधे का मिलान करके ये क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉपिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि एंटर बटन प्रेस कर देना है। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा फोटो कुछ इस तरह से क्रॉपिंग हो जाएगा। अब ये हमारा फोटो क्रॉपिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, फोटो को हम बॉर्डर देंगे। बॉर्डर का मतलब ये होता है कि जब हम फोटो की प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकालने के बाद आपका जो फोटो रहेगा उस फोटो के चारों तरफ आपको एक बॉर्डर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से ब्लैक ब्लैक जो एक बॉक्स में फोटो रहेगा। इस तरह से हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस फोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कीज है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A करेंगे तो आपका फोटो कुछ इस तरह से सिलेक्टेड हो जाएगा और सिलेक्ट होने से हमें ये पता चल जाएगा कि फोटो सिलेक्ट है या नहीं है। ये जो फोटो की चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि थोड़ी ब्लैंक लाइन जो डैश डैश वाली लाइन है वो आपकी यहाँ पर चलती हुई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फोटो है वो सेलेक्टेड हो गया है। डैश डैश लाइनें इस तरह से चल रही हैं। तो ये हमारा फोटो सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है एडिट मेन्यू के ऊपर। देखिए यहाँ पर आपको मेन्यू बार मिलेंगे जहाँ पर काफ़ी सारे मेन्यू हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सेलेक्ट, व्यू, इमेज, लेयर। इसी में आपको एक मिलेगा एडिट मेन्यू। एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉक सिलेक्शन। इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक सिलेक्शन का विंडोज ओपन हो जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन का विंडोज ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट बॉक्स को ही टिक मार के रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो ये बॉर्डर से संबंधित जानकारी आ रही है, आप जो बॉर्डर बनाना चाहते हैं उसकी हाइट आपको कितना मोटा बॉर्डर रखना है। तो आपको कम से कम यहाँ पर आपको प्लस के ऊपर क्लिक करके इसकी जो पिक्सल साइज है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 14 हो गई और इसको आप कम से कम आप 15 से लेकर 20 के बीच में इसको रख सकते हैं। आप चाहो तो कम भी रख सकते हैं, 12, 13, 14। जितना कम पिक्सल साइज कम करोगे उतना बॉर्डर पतला आएगा। जितना बढ़ाओगे पिक्सल साइज उतना यहाँ पर बॉर्डर मोटा आएगा। और हमेशा यहाँ पर पिक्सल ही सेलेक्टेड रखना है। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन में हमेशा यहाँ पर पिक्सल ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन ओपन होंगे पर आपको पिक्सल ही रखना है, जैसे पहले आया वैसे ही। यहाँ पर हम 14 रख देते हैं और 14 पिक्सल रखते हैं। उसके बाद स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो रेड कलर में आ रहा है, तो यह रेड कलर थोड़ा यहाँ पर हमारा, क्योंकि यहाँ पर कलर वो रेड ही था। और आपको मैं हमेशा कहूँगा कि जब भी आप बॉर्डर देते हो फोटो का तो उस समय आपको बॉर्डर ब्लैक ही देना है। ब्लैक देने का मतलब ये है कि जब हम फोटो को प्रिंट करेंगे तो वाइट पेज पे करेंगे और वाइट पेज पे ब्लैक बॉर्डर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा आकर्षक लगता है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको कंट्रोल-Z कर देते हैं। कंट्रोल-Z करके यहाँ पर इसका जो कलर है उस कलर को चेंज कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं,
कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो दूसरा कलर भी, आपका जो भी पसंद कलर आता है वो कलर यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे, आपका कलर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। आप क्या करते हैं, वापस हम एडिट मेन्यू के ऊपर जाते हैं। एडिट मेन्यू के ऊपर जाने के बाद स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हमें वही प्रोसेस अभी लाइन विड्थ 14 पिक्सल ही रखना है। उसके बाद स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर है यहाँ पर लग चुका है। बॉर्डर लगने के बाद आपको क्या करना है कि इस फोटो को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने की शॉर्टकट कीजिए Ctrl+C। देखिए बॉर्डर लगाने के बाद आपको फोटो को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने की शॉर्टकट कीज Ctrl+C है, हम Ctrl+C प्रेस करते हैं। कॉपी इमेज हमारा कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद यहाँ पर भी बता देगा इमेज जो कॉपी करोगे आप वो इमेज यहाँ पर भी बताएगा। कुछ इस तरह से ये इमेज हमारा कॉपी हो गया। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक नई फाइल लेनी। इमेज कॉपी हो जाएगा बॉर्डर के बाद, तो उसके बाद आपको एक नई फाइल लेनी है। नई फाइल लेने की शॉर्टकट की Ctrl+N है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी फाइल टैब में जाके, फाइल मेन्यू में जाके न्यू ऑप्शन के ऊपर जाके भी इस फाइल को ले सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट कीज भी दे रखी Ctrl+N। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्रिएट न्यू इमेज करके एक विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम न्यू जो फाइल बनाएंगे उस न्यू फाइल की जो साइज है, वो हाइट और विड्थ है, वो हमेशा आपको इंच में रखनी है। यहाँ पर पिक्सल सेलेक्टेड रहेगा तो पिक्सल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंच के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इंच के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास हाइट और विड्थ यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको हाइट और विड्थ डालने हैं। देखिए आपको हाइट विड्थ रखनी, देखिए यहाँ पर आपको विड्थ रखनी है 1.5। ठीक है, उसके बाद हाइट रखनी है आपको 1.9 रखनी है। ठीक है, आपको हाइट विड्थ लिखने के बाद आपको कर देना है ओके। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस हाइट और विड्थ के अनुसार एक न्यू फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। अब इस न्यू फाइल में हमें वो इमेज हमें यहाँ पर डालना है। उस इमेज को हमने कॉपी किया था, कॉपी करने के बाद हमें क्या करना होता है, उस इमेज को पेस्ट करना होता है। यहाँ पर पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V है। Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पर हमारा फोटो है वो पेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, फोटो पेस्ट होने के बाद हमें क्या करना है कि इस फोटो को फिटिंग करना है, मतलब चारों तरफ से हमें फोटो को बराबर फिटिंग करना है। फिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो हमारा यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो हमारे पास एक नई लेयर आ जाएगी और इस नई लेयर के ऊपर हम जो फोटो वाली लेयर है हमारी, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्केल लेयर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्केल लेयर का विंडोज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम करेंगे पिक्सल रहेगा, पिक्सल की जगह हम करेंगे मिलीमीटर्स, डबल एम। ठीक है, मिलीमीटर्स। ठीक है, मिलीमीटर को हमने सिलेक्ट कर दिया, मतलब डबल एम आ गया। तो इसके बाद इसकी हाइट रखेंगे 34, मतलब इसको हटा देना है, 34 आपको लिखना है। तो इसके बाद नीचे वाले बॉक्स से हाइट वाले बॉक्स में आपको क्लिक करना है। आपके दोनों बॉक्स में हाइट और विड्थ दोनों बराबर यहाँ पर आ जाएगी, जैसा है वैसे ही रहने देना है। आपको ऊपर वाले बॉक्स में ही विड्थ ही आपको 34 लिखने हैं। उसके बाद आप नीचे बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी साइज आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, स्केल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्केल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से बनकर आ जाएगा। फोटो बनकर तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो यहाँ पर 2 लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, उस दोनों लेयर में से आपको ऊपर वाली लेयर फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है, फोटो वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना है Ctrl+C। Ctrl+C करके इस इमेज को हम कॉपी कर लेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको Ctrl+N प्रेस करके एक नई फाइल लेनी है। नई फाइल लेने का यहाँ पर Ctrl+ जैसे ही N प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक नई फाइल क्रिएट करने का विंडोज ओपन हो जाएगा। और इस नई फाइल का यहाँ पर जो हम नई फाइल बना रहे हैं वो फोटो प्रिंट करने के लिए बना रहे हैं। और आप सभी को पता है कि फोटो प्रिंट करने के लिए जो हमें एक सीट मिलती है, पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करने की जो सीट होती है वो 4x6 की मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 4x6 की जो सीट है वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट में जाना है और मार्केट में जाने के बाद आपको दुकान पर जाके बोलना है 4x6 की पासपोर्ट साइज फोटो बनाने वाली सीट दीजिए, मतलब पेज दीजिए। तो वो आपको 4x6 के जो पेज आते हैं वो सीट आपको दे देंगे। तो उसी सीट पर आपको हमेशा फोटो प्रिंट करने हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया फोटो प्रिंट कर सको। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फोटो प्रिंट करने के लिए सीट तैयार करते हैं। सीट तैयार करने के लिए हमने Ctrl+N प्रेस किया। उसके बाद हमारे पास एक नई सीट बनाने का ऑप्शन आ गया है। अब जो सीट है हम इंच में बनाएंगे तो यहाँ पर पिक्सल सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंच को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंच को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर विड्थ में जो इंच है वो लिखना है। पेपर का जो इंच होता है
विड्थ वाला इंच होता है वो होता है 6, और हाइट आपको रखनी है यहाँ पर 4। ठीक है, हाइट कितनी रखनी है आपको 4 रखनी है, और विड्थ रखनी है आपको 6, और हमेशा इंच में ही क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास इस तरह से एक 4x6 की एक शीट बनकर आ जाएगी। शीट आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको फोटो डालने हैं। शीट बनने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो फोटो प्रिंट करना है वो फोटो यहाँ पर बनाना है। अब फोटो यहाँ पर आपको लगाना है। फोटो लगाने के लिए आपको सिंपली बकेट टूल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको टूल मिल जाएगा एक बकेट टूल, ये बाल्टी जैसा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास बकेट टूल से संबंधित जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर 3 फील्ड टाइप में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको पैटर्न वाले को सिलेक्टेड करके रखना है, और पैटर्न में आपका जो इमेज आपने कॉपी किया वो इमेज यहाँ पर सेलेक्टेड रहेगा। अगर इमेज सेलेक्टेड नहीं है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और आप जो भी इमेज कॉपी करेंगे उसका पैटर्न सबसे ऊपर ही बनकर आएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके उस इमेज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका इमेज कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि इस इमेज को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के लिए सिंपली आपको सीट के ऊपर आ जाना है। सीट के ऊपर आने के बाद आपके पास बकेट टूल यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, बाल्टी जैसा इसका आकार हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर आने के बाद सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा फोटो बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो फिल हो गया है। ये हमारे पासपोर्ट साइज फोटो 4x6 वाली पेज के ऊपर बन चुके हैं, जो 8 फोटो बनकर हमारे पास आए हैं। ठीक है, अब इस 8 फोटो को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए पहले तो सीट को हम सीधा कर लेते हैं। ये जो सीट है वो रोटेट में आई है, मतलब आडी सीट आई है। हम क्या कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। सीधा करने के लिए आपको सिंपल ही जाना है इमेज टूल के ऊपर। यहाँ पर इमेज जो मेन्यू है इसके ऊपर जाना है। इमेज मेन्यू के ऊपर जाने के बाद इमेज ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट 90 डिग्री। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो रोटेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद आपको इसको जूम साइज कम भी कर सकते हैं। आप कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, उसके बाद माउस का स्क्रॉल बटन घुमाएंगे तो ये जो इमेज है कुछ इस तरह से जूम साइज कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। अब प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, प्रिंट करने के लिए सिंपली आपको फाइल टैब के ऊपर क्लिक करना है। फाइल टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। प्रिंट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक प्रिंट का विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम फिर से क्लिक कर देते हैं और प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रिंट का विंडोज आ गया है। हमारे पास जो भी प्रिंटर रहेगा वो प्रिंटर यहाँ पर सिलेक्टेड रहेगा। अगर आपके पास एक से अधिक जो प्रिंटर की सॉफ्टवेयर डाउनलोड है आपके कंप्यूटर में, तो यहाँ से आपका पास जो भी मशीन उपलब्ध है, आपके पास जो भी प्रिंटर है वो प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट करना है। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक सेटिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ पर कॉपीज़ कितनी निकालने हैं, हमें एक ही कॉपीज़ निकालने हैं, कलर में निकालने हैं। उसके बाद यहाँ पर मॉड सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। मॉड सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रिंटर पेपर साइज, देखिए यहाँ पर A4 दे रखा है, तो A4 की जगह हमें क्या करना है 4x, यहाँ पर A4 के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर 4x6 को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 4x6 को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ओके कर देना है। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो बॉक्स है वो सेलेक्टेड कोई भी नहीं है, तो आपको भी सेलेक्टेड नहीं करना है, जैसा है वैसे रखना है। सिर्फ आपको पेपर साइज 4x6 रखना है। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करेंगे तो आपका जो पेपर साइज है वो फिट हो जाएगा। उसके बाद आप ओके करेंगे, यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटो है, पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो 4x6 की पेज शीट पर निकल कर आ जाएंगे, और आपको अपने प्रिंटर में 4x6 वाली पेपर शीट आपको रखनी है, और सीधी ही रखनी है। ठीक है, सीधी आपको रखनी है। उसके बाद आप इस तरह से पूरा प्रोसेस कर सकते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपको आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फ़ोटो बनाने में, तो आप बेहद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वे भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप में पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं गिम्प सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से बना सकें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।